जय हिंद। सरकारी नौकरियों वालों की बल्ले बल्ली आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला। ऐसे में अब प्रदेश के 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिस पर अभी राज्य सरकार सकारात्मक रुख ले रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ और राज्यों के शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऐसे में शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। यह फैसला हुआ कि शिक्षण संस्थानों को 2005 के बाद अनुदान मिला था, लेकिन 2005 से पहले संस्थानों में भर्ती किए गए कर्मचारियों को लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सकारात्मक है। ऐसे में अब प्रदेश के 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले 4 जनवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके तहत 1 नवंबर 2005 या उसके बाद शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। वहीं शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना और सहायक नियम लागू करने का विकल्प करने के साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन और सहायक नियमों के पात्र हैं, तो नियुक्ति प्राधिकरण को विकल्प प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर एक आशय पत्र जारी करना होगा, जिसके बाद एनपीएस की योजना का खात्मा तत्काल बंद हो जाएगा, यानी खाता बंद हो जाएगा। और वही जो अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन और सहायक नियम को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, उनका जीपीएफ खाता खोला जाएगा और एनपीएफ का उनका हिस्सा ब्याज के साथ खाते में जमा किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी स्कीम निकल कर आई है। हमारे पूरे भारत देश के फाइनेंस की कमान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में है। इसलिए आरबीआई हमेशा वही काम करता है जो देश और राज्य के हित में होता है। अब राज्य सरकारें अपनी मनमानी करती हैं और खर्च को बढ़ाने लग जाती हैं, तो आरबीआई के द्वारा राज्य सरकारों को फटकार भी लगा दी जाती है। आरबीआई जो है वो नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में आरबीआई ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने के बारे में सोचे भी नहीं, यानी गलती से भी न सोचे, क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान है। आने वाले समय में राज्य का बजट बिगड़ जाएगा और खर्च कई गुना तक बढ़ जाएगा, जिसको कंट्रोल करना राज्य सरकार के भी बस की बात नहीं रहेगी। तो रिजर्व बैंक का ये गाइडलाइन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओल्ड पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस कहते हैं, को ज़्यादा अच्छा बताया है। आरबीआई ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार जनता को लुभाने वाले वादों को पूरा करने के चक्कर में अपने राज्य की फाइनेंस बजट को बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल न करे, क्योंकि अगर फाइनेंस बजट बिगड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विकास के काम कैसे होंगे। आइए जानते हैं किन राज्यों में ओपीएस लागू हो चुकी है। कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम को अपने प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं। अब बताया जा रहा है कि कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आरबीआई की तरफ से अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस और स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023-24 के अनुसार सभी राज्यों को सचेत किया गया है कि सभी प्रदेश सरकार अपने राज्य में नई पेंशन स्कीम को ही सुचारू रूप से लागू रखें, अन्यथा उन पर वित्तीय दबाव लगभग 5 गुना तक बढ़ जाएगा।
इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करती है तो इससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और सरकार विकास कार्यों पर पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। तो ये है ओपीएस की कहानी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही हमेशा मिलेगी, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो सभी को एक बार फिर से थैंक्स। ओके, थैंक यू।